साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ मैं हाजिर हूँ, जिसमें हिंदी उपन्यास से चुनिंदा 25 प्रश्न संकलित हैं। ये वह प्रश्न हैं जो बनाएंगे आपकी तैयारी को और भी बेहतर। तो आइए जुड़ते हैं आज की चर्चा से, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। शुरू करने से पहले एक निवेदन, जो भी साथी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको हमारे प्रत्येक वीडियो का अपडेट तुरंत मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, 1921 में सन 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद कौन से रचनाकार पूरी तरह साहित्य सेवा में लग गए? ये चारों विकल्पों को देखिए, प्रेमचंद, यशपाल, बालकृष्ण भट्ट और भारतेंदु जी। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या ए, प्रेमचंद। साथियों 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देकर प्रेमचंद जी पूरी तरह से साहित्य सेवा में लग गए। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से प्रेमचंद जी ने 23 जून को त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद उन्होंने लेखन को अपना व्यवसाय बना लिया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, दहेज प्रथा अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद जी के किस उपन्यास में किया गया है? ADSSB TGT 2021 का प्रश्न है। दहेज प्रथा अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद जी के किस उपन्यास में किया गया है? प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, निर्मला। इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, निर्मला। दहेज प्रथा अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद जी ने निर्मला में किया है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 3, तेजी से आगे बढ़ते हैं। वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 में यूपी की जो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा हुई है उसमें पूछा गया है, वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? झूठा सच, भूले विसर्जित, राग दरबारी, विश्रामपुर का संत। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, राग दरबारी। वैद्य जी राग दरबारी के पात्र हैं। इस उपन्यास के लेखक कौन हैं? राग दरबारी के श्रीलाल शुक्ल जी हैं। ये उपन्यास का प्रकाशित हुआ था 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण किया गया है। राग दरबारी पर श्रीलाल जी शुक्ल जी को 1969 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी जान लीजिए, राग दरबारी पर इन्हें 1969 का साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। राग दरबारी के जो प्रमुख पात्र हैं वो वैद्य जी हैं, रुप्पन बाबू कहते हैं इनको, रुप्पन बाबू, बद्री पहलवान, रंगनाथ, जोगनाथ आदि। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, त्यागपत्र उपन्यास का प्रमुख संदर्भ है। त्यागपत्र उपन्यास का प्रमुख संदर्भ क्या है? मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, आंचलिक। इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए। त्यागपत्र उपन्यास का प्रमुख संदर्भ क्या है? सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, मनोवैज्ञानिक। साथियों जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, अज्ञे, डॉक्टर देवराज, ये सब क्या है? ये सब मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। ठीक है, त्यागपत्र ये 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये जैनेन्द्र का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास में मृणाल के माध्यम से स्त्री के उत्पीड़न तथा विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है। त्यागपत्र के जो प्रमुख पात्र हैं वह हैं प्रमोद, मृणाल, दयाल, ये सब। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, मन्नू भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। मन्नू भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1978, 1979, 1980, 1981। सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, 1979। मन्नू भंडारी का जो उपन्यास है महाभोज, इसका प्रथम प्रकाशन वर्ष 1979 ईस्वी है। यहाँ प्रश्न बहुत ध्यान से देखिए, प्रश्न को पुनः ध्यान से देखिए। प्रश्न को कह रहा है कि मन्नू भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन वर्ष है। प्रथम प्रकाशन वर्ष 1979 ईस्वी। ठीक है, महाभोज चूँकि सर्वप्रथम उपन्यास के रूप में 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, फिर इसे नाटक के रूप में 1983 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। साथियों यह एक राजनीतिक उपन्यास है। महाभोज उपन्यास का ताना बाना सरोहा नामक गांव के इर्द गिर्द बुना गया है। सरोहा गांव उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, बांधो न नाव इस ठाव
इसके लेखक कौन है, इस उपन्यास के लेखक कौन है? उपेंद्रनाथ शास्त्री, निराला, जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 उपेंद्रनाथ अश्क। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। पुनः देखिए, इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। यह कथन किस उपन्यास से उद्धृत है? तो इसका सही उत्तर है क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 बाणभट्ट की आत्मकथा। यह कथन बाणभट्ट की आत्मकथा से उद्धृत है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक कौन है? सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक कौन है? ये जीडीसी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या है? चारों विकल्प देखिए, वृंदावन लाल वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री, हिमांशु जोशी, रांगे राघव। सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 वृंदावन लाल वर्मा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, व्यक्तिवादी उपन्यासों की परंपरा में निम्नलिखित में कौन नहीं है? व्यक्तिवादी उपन्यासों की परंपरा में निम्नलिखित में कौन नहीं है? भगवती चरण वर्मा, उपेंद्रनाथ अश्क, रामेश्वर शुक्लांचल, गोपाल राम गहमरी। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 गोपाल राम गहमरी। व्यक्तिवादी उपन्यासों की परंपरा में गोपाल राम गहमरी नहीं है, बल्कि ये जासूसी उपन्यासकार हैं, है ना, और इन्हें हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक भी माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कर रहा है, मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, कसब, सोना माटी, कौन हूँ मैं। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 सोना माटी मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। सोना माटी किसकी रचना है? यह विवेकी राय का उपन्यास है। किसका है? विवेकी राय का उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1983 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो सही उत्तर इसका क्या है? इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, आजकल जिसे लिव इन रिलेशन, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही रोचक प्रश्न है। आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है, उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के किस उपन्यास में मिलता है? ये छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है, उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के किस उपन्यास में मिलता है? सेवा सदन, कायाकल्प, प्रेमाश्रम, गोदान। तो सही उत्तर क्या है इसका साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 4 गोदान। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है इसका गोदान। साथियों, हिंदी कथा साहित्य में लिव इन रिलेशनशिप की चर्चा गोदान उपन्यास में मालती व मेहता के मध्य देखा जा सकता है। मालती और मेहता दोनों ही शिक्षित हैं तथा समाज को नई दिशा देने के लिए तत्पर हैं, किंतु वह दोनों विवाह के बोझल बंधन में बंधना नहीं चाहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप की तात्कालिक रूपरेखा आप मालती की इस कथन में देख सकते हैं। मालती कहती है, नहीं मेहता, मैं महीनों से इस एक प्रश्न पर विचार कर रही हूँ और अंत में मैंने यह तय किया है कि मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से कहीं सुखकर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न संख्या 13। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदुस्तानी किसानों के जीवन की बृहत्त्रयी है। प्रश्न ध्यान से देखिए, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदुस्तानी किसानों के जीवन की बृहत्त्रयी है। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 प्रेमाश्रम, कर्मभूमि और गोदान। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार प्रेमाश्रम, कर्मभूमि और गोदान उपन्यास हिंदुस्तानी किसानों के जीवन की बृहत्त्रयी है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14। कंकाल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? ये हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 में पूछा गया था। कंकाल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? 1926, 1927, 1928, 1929। तो सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 4 1929। कंकाल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? 1929 में प्रकाशित हुआ था।
इसके लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। इस उपन्यास में तत्कालीन समाज के यथार्थ का बहुत सुंदर, बहुत नग्न चित्रण किया गया है। प्रसाद जी द्वारा रचित अन्य जो उपन्यास हैं वो तितली 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इरावती, जैसा आप जानते हैं, इनका अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है, बाण भट्ट की आत्मकथा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाण भट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? प्रश्न संख्या 15, बहुत ध्यान से देखिए। बाण भट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? विशाल भारत, हंस, रूपाभ, हिंदी नवजीवन। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 1, विशाल भारत। बाण भट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई। यह है आचार्य हज़ैब शाह द्विवेदी द्वारा लिखित ऐतिहासिक उपन्यास है। इसके जो 3 प्रमुख पात्र हैं, इस पर बहुत बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, बाणभट्ट, भट्टिनी और निपुणिका, ये तीनों प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है, मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। यह किसका कथन है? साथियों, प्रेमचंद सुदर्शन, विश्वनाथ शर्मा कौशिक और श्रद्धाराम फिल्लौरी। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या ए, यह मुंशी प्रेमचंद का कथन है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 17, अनारो किसका उपन्यास है? ध्यान से देखिए, अनारो किसका उपन्यास है? ममता कालिया, चित्रा मुद्गल, मंजुल भगत, राजी सेठ। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 3, मंजुल भगत। अनारो मंजुल भगत का उपन्यास है। ठीक है, अनारो, बेगाने घर में, खातुल, तिरछी बौछार, गंजी, ये सब मंजुल भगत के उपन्यास हैं। ये सभी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों, थोड़ा सा मैं तेज़ इसलिए चल रहा हूँ कि वीडियो मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, कोशिश कर रहा हूँ कि छोटा हो, इसलिए मैं तेज़ चल रहा हूँ। निम्नलिखित में विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास नहीं है। ये नेट दिसंबर 2018 में पूछा गया प्रश्न है। वह दिन, रुकोगी नहीं राधिका, 7 नदियाँ, एक समंदर और उस शहर तक। ठीक है, तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 4, उस शहर तक। ये विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित नहीं है। बाकी वह दिन, रुकोगी नहीं राधिका, 7 नदियाँ, एक समंदर, ये तीनों विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास हैं। वह दिन किसका उपन्यास है? वह दिन साथियों निर्मल वर्मा का उपन्यास है। वह दिन किसका उपन्यास है? वह दिन निर्मल वर्मा का उपन्यास है। रुकोगी नहीं राधिका उषा प्रेमवदा का उपन्यास है। 7 नदियाँ, एक समुंदर नासिरा शर्मा का उपन्यास है। उस शहर तक के लेखक कौन हैं? उस शहर तक के लेखक हैं तेजिंदर। तेजिंदर का यह दलित विमर्श पर आधारित उपन्यास है। इस भी जान लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उस शहर तक तेजिंदर का दलित विमर्श पर आधारित उपन्यास है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 19। बहुत ही अच्छा रोचक प्रश्न। तमस उपन्यास का प्रकाशन, तमस उपन्यास का प्रसारण साथियों, तमस उपन्यास का प्रसारण, तमस उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण किसमें हुआ? क्षमा करिएगा, तमस उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण किसमें हुआ? एनडीटीवी, आकाशवाणी, कलर्स चैनल, दूरदर्शन। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या डी, दूरदर्शन। तमस उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण दूरदर्शन में हुआ। भीष्म साहनी के उपन्यास तमस पर निर्देशक गोविंद निहलानी ने सन 1988 ईस्वी में दूरदर्शन के लिए टीवी सीरियल तमस बनाया। तमस सीरियल बहुत लोकप्रिय हुआ था। इसमें ओमपुरी, दिया शाही, अमरीश पुरी, पंकज कपूर जैसे अभिनेताओं ने मुख्य भूमिका निभाई थी। यह हिंदू मुस्लिम दंगों पर आधारित उपन्यास है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा से कभी मलिन नहीं होती। यह कथन किस पुस्तक का अंश है? तमस, मैला आंचल, गोदान, गबन। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, गोदान। यह गोदान का कथन है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है, निम्नलिखित में बंगाल की अकाल पर आधारित उपन्यास है। ये हिमाचल प्रदेश पीजीटी परीक्षा 2016 का प्रश्न है। बंगाल की अकाल पर आधारित उपन्यास कौन सा है?
आनंद मठ, सुहाग के नूपुर, दुख मोचन, विषाद मठ। तो सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 4 विषाद मठ। विषाद मठ 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक रांगी राघव जी हैं। यह उपन्यास बंगाल के अकाल पर आधारित है। सुहाग के नूपुर किसका उपन्यास है? अमृतलाल नागर जी का है। ठीक है। दुख मोचन किसका है? नागार्जुन जी का है। और आनंद मठ बांग्ला भाषा का उपन्यास है। इसके लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है, नई पौध के लेखक कौन हैं? नई पौध के लेखक कौन हैं? भीष्म शाहिनी, धर्मवीर भारती, चंद्र शर्मा गुलेरी, नागार्जुन। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 4 नागार्जुन। नई पौध के लेखक कौन है? नागार्जुन हैं। ये उपन्यास का प्रकाशित हुआ था 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। बढ़ते आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है, नेताजी कहिन के लेखक हैं। नेताजी कहिन के लेखक कौन हैं? रविंद्र कालिया, रविंद्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल, मनोहर श्याम जोशी। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? नेताजी कहिन के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 मनोहर श्याम जोशी। कौन? मनोहर श्याम जोशी। ये यूपी टीजीटी 2004 का प्रश्न है। नेताजी कहिन के लेखक कौन हैं? नेताजी कहिन के लेखक मनोहर श्याम जोशी हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न आज का है, चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? यह नेट जून 2006 में पूछा गया प्रश्न है। चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? बहुत ध्यान से देखिए। तो प्रश्न संख्या 24 साथियों, क्षमा करिएगा, अंतिम प्रश्न नहीं है ये। इसके पहले आपने देखा प्रश्न संख्या 23, ये प्रश्न संख्या 24 है। चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? चतुर्सेन शास्त्री, पांडे, बेचन शर्मा उग्र, ऋषभ चरण जैन, इला चंद्र जोशी। तो सही उत्तर इसका क्या है साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 2 पांडे, बेचन शर्मा उग्र। चॉकलेट के लेखक कौन है? पांडे, बेचन शर्मा उग्र हैं। उग्र के जो बहुत प्रसिद्ध उपन्यास हैं, चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, बुधुआ की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, जी जी जी, फागुन के दिन 4 और जुहू, इनसे प्रश्न बनते हैं। इनको पूरा आप देखिए, जितना मैंने बोला उसका आप चाहें तो नोट भी करते चलिए, लिखते चलिए। ठीक है। देखते हैं प्रश्न संख्या 25, अंतिम प्रश्न। विश्वबाहु परशुराम उपन्यास के लेखक कौन हैं? ये नेट दिसंबर 2007 का प्रश्न है और बहुत ही छुपा हुआ प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्वबाहु परशुराम उपन्यास के लेखक कौन है? विश्वबाहु परशुराम उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर, उपेशंबरनाथ उपाध्याय, निर्मल वर्मा, मोहन राकेश। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2। विकल्प संख्या 2 विश्वंभरनाथ उपाध्याय का इसके लेखक हैं विश्वंभरनाथ उपाध्याय। और विश्वबाहु परशुराम उपन्यास साथियों प्रकाशित हुआ था 1997 ईस्वी में। ठीक है। तो आज बहुत तेज़ी से हमने कोशिश की कि आपसे 25 प्रश्नों पर चर्चा करें, क्योंकि कुछ न कुछ तो व्याख्या या विस्तार हो ही जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए उपयोगी होगा। उन साथियों से पुनः निवेदन, जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें, अपनों के साथ शेयर करें। टीजीटी पीजीटी नेट JRF पर असिस्टेंट प्रोफेसर, LT ग्रेड GIC प्रवक्ता परीक्षा में हिंदी विशेष सफलता प्राप्त करने हो तो आप चैनल से जुड़े रहें। निश्चित रूप से आपकी परीक्षा के पहले हम आपको आपका पूरा पाठ्यक्रम देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।